ये हमारा बीपीएससी सीरीज का बायोलॉजी का अगला कड़ी है। इसके पहले हम लोगों ने बायोलॉजी के दो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को पढ़ेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से आपको प्रायः क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? तो ये अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत यूजफुल कंटेंट आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, वो भी कम समय में, और फ्री तो है ही, बट फ्री में भी बेस्ट मटेरियल और बहुत कम समय में अवेलेबल कराए जाएंगे। मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करके आप ट्राई कर सकते हैं। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल की प्राप्ति होती है। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो ये सिक्रेटिन है, जो छोटी आंत से स्रावित होता है। अब इसमें ये भी याद रखिएगा कि ये जो सिक्रेटिन है ये एक हार्मोन है और ये स्रावित होता है छोटे आंत से। गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय पीत का संचयन करता है, जबकि पीत का निर्माण यकृत में होता है। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हमारे एग्जाम में। वसा को वशीय अम्ल में तोड़कर पाचन में सहायता करता है ये। और आपको बीपीएससी के पीवाईक्यू में जब आप जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। पीत का निर्माण कहाँ होता है, यकृत का क्या कार्य है, और इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस के माध्यम से इस प्रश्न को पूछे गए हैं। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूरा होता है? तो ये आंत में प्रोटीन का पाचन पूरा होता है। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रिन हार्मोन है जो अमाशय की भित्ति से स्रावित होता है। लार जो होता है हमारे मुंह का, इसमें टाइलिन एंजाइम जो होता है ये किस माध्यम में अभिक्रियाशील होता है? हल्का अम्लीय माध्यम में ये क्रियाशील होता है। अमाशय की दीवार का जो पेशीय संकुचन होता है ये क्रमांकुचन कहलाता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो ये पीत में पाया जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। टाइलिन एंजाइम हल्के अम्लीय माध्यम में होता है। अमाशय की दीवार में क्रमांकुचन होता है जो पेशीय संकुचन है। पीत में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, यह पाचन तंत्र का रस होता है पीत। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। और जो मैं बता रहा था आपको, आप मॉक टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आप चाहे तो वहाँ पे पेड कोर्सेज ले सकते हैं, फ्री कोर्सेज ले सकते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह का प्रिपरेशन कर सकते हैं, न्यूज़पेपर और जितने भी सोर्सेस हैं, नोट्स वगैरह सब अवेलेबल है वहाँ। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं ऐप को। अमाशय में भोजन के जीवाणु को नष्ट करने के लिए HCl होता है। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है, यानी कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये बड़ी आंत में पाई जाती है। ठीक है, ये जो हमारा जो अपेंडिक्स होता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये बड़ी आंतों में पाई जाती है, बड़ी आंत में पाई जाती है। यूरोपियन कंट्रीज में इसे बाहर निकाल दिया जाता है, मीन्स ये ज्यादा यूज का होता नहीं, तो वो अपेंडिक्स को वैसे भी बाहर निकाल देते हैं। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, ये यकृत होता है। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। एक स्तनधारी में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। अग्न्याशय मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पहले सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, अग्न्याशय जो है ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हमारा यकृत ही है जो पीलिया से प्रभावित होता है। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में जो स्टार्च का अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? तो पाचन क्रिया के समय जो आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद है वो ग्लूकोज होता है। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये विटामिन ए है जो कॉड मछली के यकृत में यकृत तेल जो होता है उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप मम्स पैरामिक्सो, इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
ये सब जो बीमारियां हैं, गलसुआ जिसको हम लोग बोलते हैं टिपिकल बोलचाल की भाषा में, आप मम्प्स कहें, गलसुआ कहें, पैरामिक्स हो, एक डिफरेंट बीमारी है और ये सब वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो हमारा पैरोटिड ग्रंथि है इसमें सूजन आ जाती है, जलन होती है और दर्द होने लगता है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लैंगर हैंस की द्वीपिका, इसकी खोज लैंगर हैंस ने की थी, इसलिए इसका नाम लैंगर हैंस की द्वीपिका कहा गया और ये हमारे शरीर में होती है। तो अगर पूछा जाए कि लैंगर हैंस की द्वीपिका किस अंग में पाई जाती है, तो ये अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज में पाई जाती है। तो मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचन एंजाइम का भी स्रावन होता है, मतलब कौन सा एक अंग है जो हार्मोन और पाचन एंजाइम दोनों का स्रावन करता है, तो ये अग्न्याशय है। जठर ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रहण होता है, तो ये फाइब्रिनोजिन है और पोथ्रोम्बिन है। यकृत जो है वो किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रहण करता है, तो ये फाइब्रिनोजिन है और प्रोथ्रोम्बिन है। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। देखिए, दो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, एक तो रक्त को जमाता कौन है, किस विटामिन के कारण होता है, और दूसरा ये कि कौन है जो शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, तो ये हिपेरिन है जो कि लीवर में पाया जाता है। इसके कारण मानव शरीर में ब्लड जमता नहीं है। लंबे समय तक उपवास रखने पर सबसे अधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, तो देखिए, लंबे समय तक उपवास रखने का जो सबसे अधिक प्रभाव है वो किडनी अर्थात वृक्क पर पड़ता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत है, छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसमें सबसे अधिकांश भाग पाचन का संपन्न होता है और ये छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने के बाद दांत निकलना प्रारंभ होता है। एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो बीच बीच में यहाँ बॉक्स में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया को अलग किया जाता है, मीन्स रक्त में यूरिया मिक्स है, ये किस अंग के द्वारा अलग किया जाता है, तो ये काम किडनी करती है अर्थात वृक्क करती है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो ये जस्ता है, जस्ता वो धातु है जो इंसुलिन में उपस्थित होती है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है, तो देखो, मानव शरीर में जो यूरिया बनती है वो यकृत में बनती है। अल्कोहल के निरावीषण के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है, निरावीषण मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यकृत उत्तरदायी होता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह डायलिसिस या रक्त अपोहन कहलाती है। मानव शरीर में सबसे अधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है, मानव शरीर में उत्सर्जित सबसे अधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है, तो ये अमोनिया होता है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक क्या है, तो ये एडीएच है यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है और एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन जो है ये मूत्र की मात्रा का नियंत्रक होता है। एक वयस्क जो है स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है, तो एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य जो है वो एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र को उत्सर्जित करता है। एक औषधि का नाम यहाँ पूछा गया है जो मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है, तो ये डाईयूरेटिक है। विल्स डिजीज या विल्स रोग जिसे बोलते हैं, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, सही उत्तर होगा किडनी। किडनी जो है ये विल्स रोग में सबसे अधिक प्रभावित होता है। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है, तो ये जो हेमिकार्डेटा संघ के जीव है इसमें कोशिका गुक्ष के द्वारा उत्सर्जन होता है। अब हम लोग यहाँ सामने जो बॉक्स है नीचे इसको पढ़ लेते हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपके लिए डिजिटल नोट्स का काम करेगा। एक तरफ जंतु है और दूसरी तरफ उनसे जुड़े मुख्य उत्सर्जी अंग है, जैसे मनुष्य का वृक्क होता है, अमीबा का त्वचा और रिक्तिका होता है, केचुआ में उत्सर्जिकाएं होती है, झींगा मछली हरित ग्रंथि होती है, फीता कृमि में फ्लोम कोशिकाएं है
ऑर्थोपोडा में मैलपिगी नलिका है और सिलिंट्रेटा जो है ये त्वचा या फिर मुख इससे अपना ये इसका उत्सर्जी अंग होता है। वृक्क में पथरी यूरिक अम्ल कैल्शियम ऑक्सोलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनता है। वृक्क में जो पथरी होता है किडनी स्टोन ये यूरिक अम्ल कैल्शियम ऑक्सोलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनता है। गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है ये नेफ्रॉन होती है। नाखून जो हमारा होता है इसमें कीरेटिन पाया जाता है, ये एक प्रोटीन होता है। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसे यूरीमिया के नाम से बुलाया जाता है। मीन्स जब किडनी प्रॉपरली काम नहीं करता है तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसे यूरेमिया कहते हैं। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है तो ये यूरियोटेलिक उत्सर्जन होता है। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है तो यूरोक्रोम का निर्माण होता है आरबीसी के हीमोग्लोबिन से, यानी लाल रक्त कणिका के हीमोग्लोबिन से होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है तो 1 से 1.25 लीटर प्रति मिनट रक्त का प्रवाह होता है वृक्क से, अर्थात कि किडनी से। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है। वृक्क की जो नलिका होती है इसमें जो कुंडलित भाग होता है इससे किसका रीअब्जॉर्प्शन या फिर पुनरावशोषण होता है तो ये सोडियम क्लोराइड का है। वृक्क के चारों ओर जो झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है इसको क्या कहते हैं तो ये पेरिटोनियम कहलाता है। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त भी आता है इसे क्या कहते हैं तो ये हीमोटूरिया होता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है तो शरीर में जो रक्त है इसको शुद्ध करने का काम वृक्क अर्थात किडनी करती है। केचुआ मुख्य रूप से डैश जंतु है, मीन्स अगर दिया हुआ हो तो ये अमोनोटेलिक यानी अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, लेकिन पर्याप्त जल नहीं प्राप्त होने पर यह डैश हो जाती है यानी यूरियोटेलिक हो जाती है, यानी यूरिया उत्सर्जक भी हो जाती है। अब हम लोग एक टेबल देख लेते हैं कैसेरुकी जंतुओं में जो उत्सर्जी अंग है उनको। वृक्क और ये काम क्या करता है अंग और उससे उत्सर्जी पदार्थ क्या है। जैसे वृक्क जो है ये रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया इत्यादि का उत्सर्जन करते हैं। जो फेफड़ा है ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत अर्थात लीवर जो है नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण करता है। आंत यानी कि इंटेस्टाइन जो है ये कैल्शियम और धातुओं के जो भी अवशिष्ट होते हैं उनको निकालने का काम करता है। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से अमोनिया उत्पादित होता है। आर्थराइटिस या गठिया रोग का क्या कारण है तो रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होने का कार्य करता है। अमाशय की दीवार का जो पेशीय संकुचन है ये पेरिस्टाल्सिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का मीन्स जो रिफ्लेक्सिव एक्शन होता है हमारा इसका नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है तो मेड्यूला ओब्लागेंटा में होता है। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है तो अनुकंपी तंत्रिका द्वारा बढ़ती है। प्रेरक कौशल यानी मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग से जुड़ा हुआ है तो ये ललाट भाग यानी कि फ्रंटल लोब से जुड़ा हुआ है। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है तो यह रोम्बेंसीफेलोन होता है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। नर्वस सिस्टम के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान या फिर न्यूरोलॉजी भी कहा जाता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग होता है तो यह इंसोमानिया है यानी कि इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा है। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है तो ये हमारा जो आंतराली केंद्रक होता है ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर को सपोर्ट देता है। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार क्या होता है एक एवरेज तो ये 1.36 kg होता है। शरीर में जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है वो कौन होता है तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु होता है।
इस बार आप बीपीएससी में बैठना चाह रहे हैं और कोई टॉपिक आपका छूट गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर वीडियो बनाने का प्रयास रहेगा। और आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोगों ने वीडियो कवर किया है, तो हो सकता है कुछ यूजफुल आपको वहां पे भी मिल जाए। सेरेब्रल पल्सी का ये जो है सेरेब्रल पल्सी मस्तिष्क संबंधी विकार है। ये सामान्यतया छोटे बच्चों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का विकास सबसे पहले किस जीव में हुआ? तो ये हाइड्रा में हुआ था। कार्नियल नर्व्स यानी मनुष्य में जो कपालीय तंत्रिका होती है, इसकी संख्या 12 जोड़ी है। मनुष्य में जो मेरु तंत्रिका है यानी कि स्पाइनल नर्व्स है, इसकी संख्या 31 जोड़ी है। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग से होती है? तो हाइपोथैलेमस से होता है। डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है डिस्लेक्सिया। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है? तो मस्तिष्क को जो है वो ऑक्सीजन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य है उत्तेजनाओं को प्राप्त करना और मेरुरज्जु और मस्तिष्क के आवेग को भेजना। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रावण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसके दीवार की जो ग्रंथियों के श्रावण का उत्तेजन है, ये किस तंत्र द्वारा होता है? तो ये पारानुकंपी तंत्र द्वारा होता है। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वयन का कार्य करते हैं? तो ये इंडोक्राइन सिस्टम है, तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, तो वो किस रोग से पीड़ित है? इसे बुलिमिया कहते हैं। ये बुलिमिया बीमारी है जिसमें मनुष्य को ये पता नहीं चलता है कि कब उसका भोजन करना रोक देना चाहिए। बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? ये हाइपोथैलेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाइपोथैलेमस से पिछले आप 3-4 साल में ही देखेंगे तो रिपीटेड क्वेश्चंस किए गए हैं। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो इसमें पीनियल ग्रंथि और हैबेन्यूला होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क जो है मानव शरीर का, ये अल्जाइमर से प्रभावित होता है। मांसपेशियों के रेशे में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो सोडियम है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में बटा हुआ है, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। इस 3 भागों में विभाजित है मनुष्य का मस्तिष्क, सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम। न्यूरॉन का बाहर निकलता हुआ जो लंबा भाग है, ये एक्सन अर्थात तंत्रिकाक्ष कहलाता है। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो ये मेलिन होता है। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो यह मस्तिष्क में अगर सुई चुभाया जाए तो पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जो हमारा तंत्रिका कोशिका है, यहाँ पे विभाजन नहीं होता है। अब हम लोग कुछ चिकित्सकीय उपकरण और उनके उपयोग को देख लेंगे और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पाएंगे कि इनसे प्रश्न बने हुए हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और भी कुछ होंगे, हम डिटेल्स में भी इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। अभी शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट उपकरण देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीटी स्कैन, शरीर में असामान्यता के लिए इसको किया जाता है। इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, ये पूछा हुआ है पहले, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर, जैव रासायनिक तत्वों की खोज के लिए। और पेसमेकर का काम होता है हृदय की गति को नियंत्रित करना। फिलहाल हम लोग केवल एनसीईआरटी सार संग्रह कर रहे हैं, तो इसमें एनसीईआरटी के ही फैक्ट्स को रखे हुए हैं, हालांकि सेपरेट वीडियो हम लोग इस पे बनाएंगे। मानव मस्तिष्क में वृद्धि, स्मृति और तर्क का जो केंद्र है सेरिब्रम है। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को सिनेप्स कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 3 तंत्र को समझा। अन्य जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजी से जुड़े वीडियो रह गए हैं, जो चैप्टर्स रह गए हैं, उनको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एनसीईआरटी और प्लस में एक्स्ट्रा मटेरियल के साथ भी। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।